अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर है जिस प्रोग्राम का नाम क्या है? हमारा इस्लाम। जी, प्रोग्राम का नाम क्या है? हमारा इस्लाम। और हमारे इस्लाम प्रोग्राम में होते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स जिनके ज़रिए आपके इल्म में इजाफ़ा किया जाता है। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं और पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिस सेगमेंट का नाम है आए दूध पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है आए दूध पाक पढ़ते हैं। हमारे साथ नातख़्वां मौजूद हैं, इंशाअल्लाहुल करीम इनसे दुरूद पाक सुनेंगे भी और हम सब ने भी मिलकर पढ़ना है। कोई भी लब खामोश ना रहे इंशाअल्लाहुल करीम। इसके बाद मैं आपको दूध पाक पढ़ने की फजीलत भी सुनाऊंगा, तो आप सब ने दूध पाक पढ़ना है और हो सके तो रोज़ाना ही पढ़ें। इसके इतने फ़ज़ाइल हैं। आइए मैं आपको दूध पाक पढ़ने की फजीलत अभी बता देता हूँ। दूध पाक पढ़ने की फजीलत ये है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह। दूध पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। कई बार बयान किया गया कि जो मुझ पर एक बार दूध पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, जब एक चीज़ के इतने फ़ज़ाइल हों तो फिर क्यों ना हम दूध पाक पढ़ें, तो क्यों ना हम दूध पाक पढ़ें। आइए मिलकर पढ़ते हैं। जी शुरू करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, हमने प्रोग्राम की इब्तिदा ही में दूध पाक पढ़ा और दूध पाक पढ़ने की फजीलत भी सुनी कि प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। अल्लाह पाक तुम पर माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, प्रोग्राम कौन सा है? हमारा। इसमें होते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स और मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए आपके इल्म में इजाफ़ा किया जाता है। तिलावत कुरान करीम भी होती है, हम कलाम भी सुनते हैं और दीगर सेगमेंट्स होते हैं। आज के जो सेगमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द मिसिंग लेटर है एक सेगमेंट, और एक है हिसाब किताब, एक सेगमेंट है अच्छी बातों का, और एक सेगमेंट होगा इंशाअल्लाहुल करीम वो कौन है क्या है। अब इन सेगमेंट से होगा क्या, ये इंशाअल्लाहुल करीम जब सेगमेंट की बारी आएगी तब आपको बताते रहेंगे। तिलावत कुरान करीम के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पर तिलावत कुरान करीम होती है वहाँ पर अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल होता है। हम सबको चाहिए कि जब भी कहीं पर तिलावत कुरान पाक हो रही हो, हम सब हाथों को बांधें, सरों को झुकाएं और खामोशी के साथ तिलावत कुरान करीम सुने। आइए प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर
इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती जगह नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान करीम सुनी। अल्लाह पाक हम सबको तिलावत कुरान करीम के बरक़ात नसीब फरमाए और अल्लाह पाक कारी साहब को बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीने जाएंगे नाज़रीन। प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता देख कर अपने रहमत, बरसता देख कर अपने रहमत। बदों पर भी बरसाने वाले, बदों पर भी बरसाने वाले। तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रग गायोगे उनका चर्चा रहेगा, रग गायोगे उनका चर्चा रहेगा। परे खाक हो जाए जल जाने वाले, परे खाक हो जाए जल जाने वाले। अब आई शफ़ाअत की साअत, अब आई शफ़ाअत की साअत, अब आई
सिफात का सबब बनने वाले मेरा दिल भी चमकाता चमकाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदीना के नाज़रीन, हमने कलाम सुना माशाअल्लाह। मोहम्मद तलहा भाई ने हमें कलाम सुना, अल्लाह पाक इनको बार बार मीठा मदीना दिखाए। मदीना के नाज़रीन प्यारे बच्चों, हमने तिलावत कुरान करीम भी शामिल की और कलाम भी शामिल किया। आइए बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है हिसाब। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट है हिसाब किताब का। किसका सेगमेंट है? जी, हिसाब किताब करना है। करना कैसे है हिसाब किताब? आइए मैं आपको बताता हूँ। हिसाब किताब सेगमेंट है हमारे साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स हैं, कहीं पे प्लस करना है, कहीं पे माइनस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 - 3 भी है, 2 + 4 + 1 क्या बनेगा ये आपको बताना पड़ेगा। 330 - 17 क्या बनेगा आपको बताना है। 3 + 5 + 2 ये भी आपको बताना है। अब होगा कुछ यूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बास्केट भी है जिसमें मुख्तलिफ नंबर्स रखे हैं। आपके पास ये ऑप्शंस हैं, जो आपको ऑप्शन समझ में आएगा यहाँ पर ये लगेगा। आपने क्या करना है, आपने पिन उठानी है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ऑप्शन के साथ पिन को लगा देना है। और ऑप्शन को यहाँ पे लगा देंगे तो होगा क्या कि इससे आप क्या कर पाएंगे, हिसाब तो हो गया आपका। अब किताब हिसाब तो हो गया भाई। अब 2 पिन है, देख रहे हैं ना, 2 पिनें लगी हुई हैं। एक पे तो हिसाब लग गया भाई, जो हिसाब आया माइनस प्लस जो भी करके जो आंसर आया वो लग गया। मगर दूसरी पिन के ज़रिए आपको वो लगाना होगा कि जो नंबर बना, जैसे 11 बन गया, 12 बन गया। अब इस 11 या 12 से कौन सी इस्लामी निस्बत बनती है, इसकी दीनी मनफियत क्या बनती है, इसकी दीनी मनफियत क्या बनती है, यह आपको बताना पड़ेगा। उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप घबराएं नहीं। हमारे साथ 2 टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए और टीम बी। जी, 2 टीमें हैं, देखते हैं कौन सी टीम के मेंबर पहले आएंगे। जी, टीम ए से कौन आना चाहेगा? आएंगे आप? चलें आप आ जाएं। जी आ जाएं और देखें 5 - 3 करना है, कर लेंगे? चलें ऑप्शंस देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी, इन्होंने लगाया 5 - 3 2। क्या लगाया? क्या लगाया? 2। आपकी टीम के मेंबर ने लगाया ना, थोड़ा सा तेज तो बताएं फिर, है ना? क्या लगाया? 2। जी 2 लगाया और इनका जवाब क्या हो गया? जी आ जाए आप अपनी जगह पर। अब आएगा कौन? 2 से इस्लामी दीनी मनफियत ढूंढनी है। क्या बनती है दीन मनफियत? ऑप्शन से आप आए ना, कोशिश तो करें क्या बनता है, देखें आप आ जाएं। जी हम आपकी हेल्प कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो। ये देखें, ये आपके पास ऑप्शंस और भी मौजूद है ना यहाँ। जी 2 से क्या बनेगा ये आपको ढूंढना पड़ेगा। जी ये सारे ऑप्शंस हैं। अब आप इसमें देखें क्या बनता है 2 से। चलें रुकें, आपको अगर परेशानी हो रही है, चलें मैं आपको बता देता हूँ। फरिश्ते हैं, 50% बता दिया है, हेल्प कर दी है मैंने। जी फरिश्ते हैं और कोई स्पेसिफिक नाम है उनका। जी वो नाम आपके पास ऑप्शन से मौजूद है, याद आ गया आपको? जी है? ये कह रहे हैं याद हो गया, आपने बताना नहीं है, आपकी मुखालिफ टीम है भाई ये। जी जल्दी करेंगे। जी 10 9 8 7 6 5 4 3। आपकी टीम से कोई हेल्प करना चाहेगा? 0। बताएंगे आप क्या है, बताएं के बारे में। कोई 2 हैं फरिश्ते हैं, फरिश्ते। जी अब आपको बताना है कि क्या बनता है, कौन से फरिश्ते होंगे वो आपको ये बताना है। टाइम ख़त्म हो चुका है, वैसे आप हेल्प कर सकते हैं तो कर दें, जल्दी बता दें। जी कुछ कह रहे हैं, बताएं आप, माइक में बताएं ना।
मुनकर नकीर। ये कह रहे हैं मुनकर नकीर। क्या कहते हैं जनाब, मिल रहा है मुनकर नकीर? नहीं मिला आपको? ये कह रहे हैं इनको नहीं मिला, टाइम अप हो गया। चलें चलें इधर है जी, है यहाँ पर। आपको मिला नहीं, ये है मुनकर नीचे। आपने देखा था ना पहले तो जी। चलें, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, कोई मसला नहीं। अब इन्होंने आधा जवाब दुरुस्त दिया, क्या करें फिर? आधा पॉइंट दें? पूरा दें जी। ऐसी तो बात नहीं होती भाई। क्या करें? आधा दे दें जी। ये कह रहे हैं आधा दे दें। चले आपको आधा पॉइंट दे दें बस जी। हो सकता है भाई, टीम बी भी है, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी जगह पर आ जाएंगे जी। टीम बी से अब कौन आना चाहेगा? टीम बी से कौन आएगा? चले आप आएंगे, जाए आप ही जाएं, आप बैठे आप जाएं। 2 + 4 + 1 2 + 4 + 1 क्या बनता है? इन्होंने लगाया, जो इन्होंने निकाला है वो लगाया है 7। और क्या कहते हैं भाई? सही है, सही है भाई जी। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप अपनी जगह पर आएंगे। 7 से दीनी मनफियत ढूंढने के लिए आप कौन आएगा? जी आप आए, जाएं जरा भाई, ढूंढें। ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, आप जाके देखें क्या बनता है भाई। दीगर ऑप्शंस हैं, क्या बनता है इन्होंने निकालना है और इन्होंने ही लगाना है। हम बता देंगे जवाब दुरुस्त है या नहीं है। चलें, टीम ए की थोड़ी सी मदद की थी, टीम बी की भी कर देते हैं। चलें, आपको ज़रूरत है या खुद ढूंढेंगे? माइक दें ज़रा मुझे। आपको ज़रूरत है मदद की, ऐसे ढूंढेंगे आप खुद? कर दें। कर दूं? चलें जी। उनका कुरान पाक में जिक्र है और वो जी ये रहे, इन्होंने लगाया है कि 2 + 4 + 1। ये तो पहले बता दिया कि जवाब दुरुस्त है। इन्होंने लगाया कि 2 + 4 + 1 तो 7 बनता है। और साथ से इन्होंने क्या लगाया? अस्हाबे कहफ की तादाद। इन्होंने लगाया अस्हाबे कहफ की तादाद कितनी है? 7। कितनी है? 7। कितनी है? 7। इन्होंने ये लगाया और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। टीम ए का आधा पॉइंट है और टीम बी ने 1 पॉइंट पूरा ले लिया। आप अपनी जगह पर आएंगे जी। टीम ए, अगली बारी कौन करना आएगा? 330 - 17। आ जाए। इन्होंने आते ही निकाला 330 जी। इन्होंने पहले से हिसाब लगाया हुआ था या फिर अभी हिसाब लगाया फ़ौरन कि 330 - 17 कितने होते हैं? 313 जी, यानी 313। और माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। आधा हुआ है, यानी पूरा नंबर आपका हो गया, 1 नंबर पूरा हो गया। आप अपनी जगह पर आए। अब बताएं कौन आएगा 313 से दीनी मनफियत ढूंढने के लिए? जी आप आ जाएं। जी, ये भी बहुत तेजी में आए, लगता है इनको जवाब मालूम है। जी जी, इन्होंने बोर्ड को देख के लगता है तैयारी कर ली थी और फौरन वही ऑप्शन ढूंढा। इन्होंने कहा 313 से जो दीनी मनफियत बनती है वो बनती है। जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है। जवाब जी। दुरुस्त है। दुरुस्त है जी। दुरुस्त है दुरुस्त है। ये कह रहे हैं दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी। 2 सवालात हुए, 2 सवालात में आपके हुए 1.5 नंबर, यानी 1 और आधा नंबर। और इनसे 1 सवाल हुआ है। दूसरे सवाल की बारी है। 3 + 5 + 2 ये सवाल है, कौन आएगा? आप दोनों तो आ गए ना? नहीं, आप पहली बार हैं, आप जाएं। चलें।
इन्होंने भी कुछ तैयारी कर ली थी, लगता यही है। 3 + 5 और +2 और इन्होंने जवाब लगाया 10 यानी 10 और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इन्होंने आके अपना आधा नंबर पक्का कर लिया। आप अपनी जगह पर आएंगे। 10 से दीनी मनफियत ढूंढनी है, आप आएंगे। चलें आप जाएं जी। और इससे इस सेगमेंट का फैसला हो जाएगा कि या तो मुकाबला ड्रॉ होगा या टीम बी की तरफ जाएगा। जी देखते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं क्या बनता है 10 से, कौन सी इस्लामी दीनी मनफियत बनती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी 10 से इन्होंने लगाया 10 मुहर्रम और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें दिखाइएगा ज़रा। 10 मुहर्रम आपने लगाया। 10 मुहर्रम से कौन सी दीनी मनफियत बनती है भाई, ये भी तो बताएं थोड़ा सा। जी ये भी तो बताना है। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मगर बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ये तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। चलें इनको बताना है ना, ये तो कुछ खास भी है ना। मैं बता देता हूँ, आपका जवाब तो दुरुस्त हो गया। मैं आपको बता देता हूँ कि 10 मुहर्रम को यौम शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनाया जाता है और इन्होंने जवाब दुरुस्त लगाया। माशाअल्लाह, आप अपनी जगह पर आएंगे। प्यारे बच्चों और किस्मती शौकीन नाज़रीन, मुकाबला गया गया, पहला सेगमेंट गया गया टीम बी की क्योंकि टीम ए आधे नंबर से पीछे है और अगले सेगमेंट में वो कवर कर सकती है। देखते हैं क्या होता है अगले सेगमेंट में। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। जिस सेगमेंट का नाम है वो कौन है, पता ही नहीं है वो कौन है, क्या है वो कौन है। हमारा इस्लाम सेगमेंट है वो कौन है, वो कौन है। क्या है? होता कुछ यूँ है इस सेगमेंट में कि स्क्रीन पर आपको पहले कुछ पिक्चर्स दिखाई देंगी। 4 पिक्चर्स होती हैं, वो दिखाई जाती हैं। उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करूंगा और उन 4 पिक्चर्स में से कोई एक उसका जवाब बनेगी। सही है, तो आपको यूँ 4 ऑप्शंस मिल गए और आपको फिर जवाब बताना होगा। आइए बढ़ते हैं, वो कौन है क्या है सेगमेंट है और टीम ए के लिए पिक्चर्स दिखाई जाएं। खजूर, माशाअल्लाह, सेब, पालक, भिंडी। जी कुछ आपको दिखा दिए गए, 4 पिक्चर्स दिखा दी गई ऑप्शंस के तौर पर। जी बताइए इनमें से कौन सी चीज़ खाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खजूर। ये कह रहे हैं खजूर खाना प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। क्या कहते हैं टीम बी वाले? दुरुस्त हो गया। जवाब दुरुस्त हो गया जी। कोई और चीज़ तो नहीं दी? नहीं जी जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी दिखाइए, पिक्चर दिखाए। जी खजूर खाना प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब बढ़ते हैं दूसरी पिक्चर की जानिब, वो जो होंगी टीम बी के लिए होंगी। दूध, पानी, तेल। जी 3 हैं, चलें 3 पिक्चर्स हैं और एक के मुतालिक आपसे सवाल होगा। बताइए वो कौन सी चीज़ है जो भूख और प्यास दोनों को दूर करती है। 3 पिक्चर्स दिखाई गई, उनमें से कोई एक इसका जवाब बनेगी। या तो तेल होगा इसका जवाब, या फिर पानी होगा, या फिर दूध होगा। वो कौन सी चीज़ है जो भूख और प्यास दोनों को दूर करती है? बताएं। दूध। कैसे भाई? से पेट भी भर जाता है और प्यास भी बुझ जाती है। पेट भी भर जाता है और प्यास भी बुझ जाती है। तो पानी से भी तो भर जाता है। पेट नहीं भरता। इन्होंने जवाब दिया दूध। दूध ऐसी चीज़ है कि जिससे भूख भी मिट जाती है और प्यास भी मिट जाती है। बुझ जाती है। भूख भी मिट जाती है और प्यास भी बुझ जाती है। माशाअल्लाह, इनका जवाब बुझ जाता है। रुक जाएं, दुरुस्त है नहीं, हम आपको दिखाएंगे पिक्चर पे। जी दिखाइए क्या है इसका जवाब। जी जनाब दूध और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब दिखाइए टीम ए के लिए दोबारा पिक्चर। जी टीम ए आप रेडी हो जाएं, आपके लिए दिखाई जा रही है पिक्चर। जी नीला, काला, सफेद और कत्थई।
ये 4 पिक्चर्स दिखाई गई। अब सवाल ये है टीम ए से, बताइए कि हदीस पाक में किस रंग के कपड़ों को सबसे ज़्यादा बेहतर कहा गया है? क्या कह रहे हैं? सब मिलके जवाब दे दें। ये कह रहे हैं सफ़ेद। दिखाइए जनाब, क्या इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं? ये जनाब सफ़ेद और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी। टीम बी के लिए पिक्चर्स दिखाइए जी। ड्राई फ्रूट जी, यानी खुश्क मेवाजात। अब अगला है फल। फल। ड्राई फ्रूट फल। गोश्त। ड्राई फ्रूट फल गोश्त। ड्राई फ्रूट और आखिरी दिखा दें सब्जी जी। ये 4 पिक्चर्स हैं। सवाल ये है, फल। बताइए कि हदीस पाक में किस चीज़ को दुनिया और आखिरत में खानों का सरदार कहा गया है? सब्जियां। सब्जियां। सोच रहे हैं। जी, वक्त ले लें और आप अपने दोस्तों से पूछ लें, मशवरा कर लें कुछ। क्या लगता है आप लोगों को जवाब? फल गोश्त। जी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ड्राई फ्रूट, दूसरा था सब्जियां, तीसरा था फल और चौथा था सब्जियां। गोश्त। आप क्या करें? सब्जियां। सब्जियां जी, इन्होंने जवाब दिया सब्जियां। सब कंफर्म है इस बात पे? जल्दी जल्दी बता देना, वो पूछ रहे हैं जब। क्या लगता है आपको भाई? फल। सब्जियां। आपको क्या लगता है? चलो सब्जियां बोल देते हैं। चले, ये भी कह रहे हैं सब्जियां जी। दिखाएं जरा। गोश्त जी, आपका जवाब तो गलत है, मगर मैं आपको हदीस पाक में है, मैं आपको हदीस पाक सुना देता हूँ। आपका जवाब तो गलत हो गया, मगर मैं आपको हदीस पाक सुना देता हूँ। हदीस पाक में है, दुनिया और आखिरत में खानों का सरदार गोश्त और फिर चावल है। चलिए, आपका जवाब गलत हो गया और इस सेगमेंट से कुछ फैसला टीम ए की तरफ बढ़ गया है जी। टीम ए, इस सेगमेंट में आपको मुबारक हो जी। माशाअल्लाह, टीम ए वाले आधे नंबर से आगे हैं और टीम बी ने एक गलती कर दी, जिसकी बिना पर टीम ए आगे हो गई। अब देखते हैं अगले सेगमेंट में क्या ये गलतियों में बरकरार रहते हैं या फिर टीम ए से आगे निकल जाते हैं। देखते हैं क्या होता है। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट है प्यारे बच्चों फाइंड द। इस सेगमेंट में होता कुछ यूं है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बोर्ड है, एक तरफ तो कुछ वर्ड्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं। अब होगा कुछ यूं कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं ये आपके पास ऑप्शंस हैं, सही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बॉक्सेस हैं, कुछ खाली जगह हैं। यहाँ पर आपको उन वर्ड्स में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड आएगा और यहाँ पर आपने उसको लगा देना है। यहाँ पर आपने उसको लगा देना और कुछ यूं होगा। आइए बढ़ते हैं टीम ए की जानिब जी। टीम ए आपसे पहला है जी, चला आ जाए जी। चलें लगाएं, क्या लगता है आपको? मशवरा दे दें आप, माइक में दें। अरफात होगा, ए लगेगा, अरफात होगा। जी, क्या लगता है? काउंटडाउन शुरू करेंगे। अरफात है, ए लगेगा। आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। चलें, इन्होंने लगाया गया ए, डबल ए लगाया, यानी कि आर, एफ से पहले भी ए लगाया और एफ के बाद भी ए लगाया। जो था इन्होंने जो बनाया वो बनाया अरफात। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अरफात एक मैदान का नाम है जो मक्का शरीफ में है। इस जगह हज का अहम फ़र्ज़ अदा किया जाता है। सुभान अल्लाह जी। अब टीम बी, कौन आएगा आपके यहाँ से? आप आ जाएं। आप माइक में बता दें अगर आपको मदद करनी है तो। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।
जी, लगता है आपको सही? हुसैन नहीं है ये। हुसैन नहीं है, फिर क्या है? आपकी नज़र में इन्होंने क्या बनाया ये? हुसैन। हुसैन। ये कह रहे हैं कि डबल एस नहीं लगेगा। चले, हो सकता है भाई, मगर ठीक है। क्या ये सही कह रहे हैं? आपको क्या लगता है भाई? आप जरा बताएं, आपको क्या लगता है भाई? मशवरा दें आप मुझे भाई। सही लगता है। आपको सही लगता है भाई? ये कह रहे हैं जी, इन्होंने कहा इनको सही लगता है। जी जनाब, इनको बिल्कुल सही लगता है। सुभान अल्लाह। जी, क्योंकि इनका जवाब दुरुस्त है। जी माशाअल्लाह। जी, इनके टीम मेंबर से हो रही थी गलती, इन्होंने उनकी बात नहीं मानी और इन्होंने इनको दिला दिए नंबर। मगर हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभार होता है कि सही बता रहे होते हैं वो, फिर हम मानते नहीं हैं। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक नवासे का नाम हुसैन है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी, आइए बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी टीम है, अब कौन आएगा आपकी तरफ से? पिछली बार आप आए थे ना, अब कौन आएगा? किसी और को भी तो भेजो भाई। आपको जो लगता है आप बता दें उनको, वो जगह कर देंगे। इन्होंने अपने एक टीम मेंबर को भेज दिया है, क्या लगता है इन्हें? जी चले भाई। ये तो वर्ड का है। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये यूज होंगे और कोई वर्ड बनेगा। ये वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स यूज होंगे और कोई वर्ड बनेगा। जुम्मा। जी जी, चलें। ये कह रहे हैं कि क्या बनेगा? चलें बनाएं भाई, क्या लगता है इनको? सही है, जुम्मा सही है। इन्होंने जे लगाया और फिर एम लगाया। जी हाँ, इन्होंने बनाया सेम वर्ड जुम्मा और जी सही है। इनकम्प्लीट हो गया वर्ड या इनकम्प्लीट अभी भी लगेगा? चलें लगा दें भाई। क्या कहते हैं भाई? आप क्या कहते हैं? दिखाएं, माइक दें मुझे ज़रा। आप क्या कहते हैं भाई? क्या लगता है आपको? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, आप लगा दें भाई, लगा दें, सिंपल बात है। जी, आपको जो लगता है वो करें और फिर नंबर ना देना और देना हमारे हाथ में। सही है। इन्होंने बनाया वर्ड जुम्मा मगर आखिर में लगा दिया इन्होंने एच इजाफी। क्या किया जाए टीमी वालों, बताएं? पॉइंट काट दें, आधा पॉइंट काट दें, काट दें आधा पॉइंट काट। हाँ। जो वर्ड वो है वो उसको हटा दो। अब देखें, पिछली बार इन्होंने टीम की बातों में नहीं आए थे, फिर इन्होंने क्या किया? वर्ड क्या कर दिया इन्होंने? दुरुस्त। ये टीम की बातों में आए और इन्होंने भी गलती कर दी, वो बातों में नहीं आए थे, इन्होंने सही कर दिया। चलें, ये कह रहे हैं कि आधा पॉइंट क्या कर दें? काट दें। आधा पॉइंट दे दें और आधा पॉइंट काट दें। इनका पूरा एक पॉइंट। अगर मैं आधा पॉइंट काटता हूँ, अगली बारी में टीम बी सही कर देती है तो क्या होगा? मैच हो जाएगा ड्रॉ, टाई हो जाएगा, मैच टाई हो जाएगा। मगर इन्होंने लगाया था एच इजाफी वर्ड, इन्होंने हमारे हस्बे ज़रूरत पूरा किया है। और अक्सर औकात, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि एच जब बनता है, जुम्मा जब लगाते हैं तो कुछ लोग एच लगाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते। चलें, कुछ ने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किया मगर इन्होंने अपनी, हमारी जो मुराद थी वो तो पूरी बनाई, इसलिए हम इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। माशाअल्लाह। आप अपनी जगह पर आ जाएं। प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, जुम्आ का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। जी प्यारे बच्चों, जुम्आ का दिन मुसलमानों के लिए कौन सा दिन है? ईद का दिन है। इस दिन नेकियों का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है और जुम्आ का दिन तमाम दिनों का सरदार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, अब कौन आएगा टीम बी से? आप आ जाएं, चलें देखते हैं आप क्या बना पाते हैं। और डब्ल्यू और क्यू दो वर्ड लगे हुए हैं और दो वर्ड शायद लगाने हो, एक वर्ड लगाना हो भाई। ओ भाई जी, इन्होंने लगाया ए और फिर क्यू के बाद इन्होंने लगा दिया टी। सोच लें, सही है? क्या बनाया आपने? माइक में बताएंगे। वक्त।
इन्होंने बनाया वक्त और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, हमें अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। फारिग वक्त में अल्लाह पाक का जिक्र और दूध पाक पढ़ना चाहिए। नमाज भी वक्त पर पढ़नी है और साथ साथ हर काम अपने वक्त पर करना चाहिए। प्यारे बच्चों, किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट शामिल किया जिस सेगमेंट का नाम था फाइंड द मिसिंग लेटर। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है आसान सवालात। इस सेगमेंट में होते हैं सवालात। सवालात तो वैसे आसान होते हैं मगर साथ साथ मज़ीद आसान करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आपको दिए जाते हैं एक सवाल पर 3 ऑप्शंस और उन 3 ऑप्शंस में से एक होता है सही जवाब। अब देखते हैं, टीम ए से पहला सवाल करने जा रहा हूँ। मैं अपनी जगह पर आ जाता हूँ ताकि दीगर लोगों को भी आसानी हो जाए। चलें प्यारे बच्चों, आइए आपसे सवाल करता हूँ। पहला सवाल है, बताइए आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की लिखी हुई नातिया किताब का नाम क्या है? ऑप्शन दूँ? हदायक़े बख्शिश, वसाइल बख्शिश या फिर सामान बख्शिश? वसाइल बख्शिश। ये कह रहे हैं वसाइल बख्शिश आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की लिखी हुई नातिया किताब का नाम है। आप कोई और बताना चाहेगा? यही है। कौन कौन कहता है इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया? तीनों यही कह रहे हैं भाई, सारे यही कह रहे हैं कि इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की लिखी हुई नातिया किताब का नाम इन्होंने जो बताया वो बताया वसाइल बख्शिश, मगर इनका जवाब गलत है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जो नातिया किताब लिखी उसका नाम है हदायक़े बख्शिश। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। बताइए टीम बी, इमामे के साथ नमाज पढ़ने का सवाब कितनी हज़ार नेकियों के बराबर है? 10,000। कह रहे हैं 10,000। 2 ऑप्शंस मज़ीद हैं, 5,000 भी है और 15,000 भी है। सोच लें। 10,000। 10,000 है। कंफर्म है आप? टीम पूरी टीम कंफर्म है? हाथ उठाएं कौन कौन कंफर्म है। आप क्या कहते हैं फिर? आपने हाथ नहीं उठाया। 10,000 ही? फिर माइक में बताएं भाई। 5,000। 5,000 भाई कंफर्म कर लें, पूरी टीम मुत्तफिक हो जाए एक सवाल पर, एक जवाब पर। 5 है, 10 है या 15,000 है? 10। आप 10 कह रहे हैं। सोच लें टीम की बातों में। 5 सही है। आप क्या कह रहे हैं? रुक जाए, उनको अपनी मर्जी से जवाब देने दीजिए जो उनको लगता हो। भाई आप क्या कहते हैं? 5,000। 5,000। आप क्या कहते हैं भाई? इनको माइक दें ज़रा। 10। आप नहीं, आप आपसे तो पूछ लिया ना मैंने। 10,000। 10,000। आप बताएं, आगे दें ज़रा माइक। आप क्या कहते हैं भाई? 10,000। 5,000, 10,000 या 15,000? 10,000। 3 मेंबर कह रहे हैं 10,000 और 2 मेंबर कह रहे हैं 5,000। क्या किया जाए, कौन सा जवाब माना जाए? 10,000 मान लें। चले भाई, ये कह रहे हैं 10,000 इमामे के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 10,000 नेकियों के बराबर, ये आपने बताया और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। कभी कभार हो जाता है भाई, दुरुस्त भी हो जाता है, कभी कभार इनकी तरह गलत भी हो जाता है। चलिए आप बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बताइए कि किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत या फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है कि जिनकी उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी? जल्दी बताएंगे। आदम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने जवाब दिया हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी अगला सवाल। बताइए कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? मक्का मुकर्रमा। इन्होंने जवाब दिया मक्का मुकर्रमा। इनका जवाब दुरुस्त है। जी अगला सवाल। बताइए कि दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम कौन हैं? ऑप्शंस दूं या ऐसे बताएंगे?
हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये कह रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, किस इमाम के फॉलोवर्स को हनफी कहा जाता है? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ताला अलैह। जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए कि ईद की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 2। 2 और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल बताइए मौज़िन किसे कहते हैं? जो अजान देते हैं। जो अजान देता है। अजान देने वाले को क्या कहते हैं? मौज़िन। मौज़िन। और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, पहले सेगमेंट में जो टीम आगे रही वो टीम थी टीम, फिर दूसरे सेगमेंट में जो आगे रही वो टीम थी, फिर तीसरे सेगमेंट में कौन सी टीम आगे रही? तीसरे सेगमेंट में दोनों टीमें बराबर थी। और चौथे सेगमेंट में जो टीम आगे रही है वो टीम बी है। जी, टीम बी है। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इस तरह जो आज का मुकाबला जिस टीम ने विन किया वो टीम थी टीम बी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक प्यारा सा कलाम शामिल करते हैं। जब तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब छूटे हाथ से ज़ाबर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से ज़ाबर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बरोज़े हश्र
रसूल अल्लाह रहे कब तक ये अर्जुमान हमारा राजा रसूल अल्लाह जबी मेरी हो संग तुम्हारा राजा रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है अच्छी बातें। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन सेगमेंट में आ चुके हैं, जिस सेगमेंट का नाम है अच्छी बातें। अब अच्छी बातें सेगमेंट में होता है कुछ यूँ है कि हमारे साथ देख रहे हैं दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। इस वक्त टीम बी आगे है और होगा कुछ यूँ कि टीम ए और टीम बी से एक एक मेंबर खड़ा होगा और फिर दोनों ने अच्छी अच्छी बातें बतानी होंगी। तीन तीन बातें हम शामिल करेंगे और अगर पहले कोई स्टॉप हो गया तो फिर उसके पॉइंट, यानी कि एक अच्छी बात के कितने नंबर होंगे, 1 पॉइंट होगा, 1 पॉइंट होगा, सही है। और यूँ आपके 3-3 पॉइंट गेन करने का आपके पास मौका है और देखते हैं कि आप गेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलें, कौन आएगा टीम ए से? अच्छी बातें करनी है। चलें आप आ। टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाएं, चलें इधर, सही। अब आप शुरू करें। हमें चलते चलते जो लोग मिले उनको सलाम करना चाहिए। माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि चलते हुए फिरते हुए कोई भी अगर मिलता है आपको, आप उसको जानते हो या आप नहीं जानते हो, आपने क्या करना है? सलाम करना है। सलाम में अगर कोई पहल करता है तो उस पर 90 रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह। जी अब आप बोले। वालिदैन का अदब करना चाहिए। माशाअल्लाह, वालिदैन का अदब करना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। जी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। जी, ये कह रहे हैं कि सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और माशाअल्लाह नमाज़ पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई। जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ों का अदब करो और छोटों पर शफ़क़त करो। माशाअल्लाह, इन्होंने हदीस पाक सुनाई कि बड़ों का अदब करो और छोटों पर शफ़क़त करो। जी, अगर कोई देख रहा है बड़े हों तो फिर छोटों पर क्या करें? शफ़क़त करें। इन्होंने हदीस पाक का मफ़हूम सुनाया है कि बड़ों का अदब करो और छोटों पर शफ़क़त करो। माशाअल्लाह। और इन्होंने अगर कोई बड़ा देख रहा हो तो छोटों पर क्या करनी है? शफ़क़त करनी है। और अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो क्या करना है? बड़ों का अदब करना है। अब आपसे कोई बड़ा भी होगा, आपसे कोई छोटा भी होगा, तो आपने क्या करना है? बड़ों का अदब करना है और छोटों पर शफ़क़त करनी है। माशाअल्लाह। जी हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन खर्च करने से बढ़ता है और नहीं, चलें 10 9 जो बुजुर्ग ज़ईफ़ लोग हैं उन लोगों की मदद कर देनी चाहिए। माशाअल्लाह, रास्ते में चलते हुए कोई भी मिले जिसको मदद की हाजत हो उसकी मदद कर देनी चाहिए। माशाअल्लाह। जी हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। माशाअल्लाह, दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन। आपने जो कहा था कि हमें चलते हुए अगर कोई दिखे, यानी कोई भी दिख जाए उसकी मदद करनी चाहिए। आपका बुज़ुर्ग हो तो उनकी मदद कर देनी चाहिए, मगर वालिदैन की इजाज़त से। वालिदैन की ऐसा ना हो रोड पार करवाना, आप तो चले गए मगर आपको रोड पार करना खुद नहीं आता, ऐसा भी नहीं करना। और अगर कभी ऐसा हो कि आप किसी के साथ जा रहे हो तो उनसे आगे आगे नहीं भागना भाई, आपके साथ चलना, ठीक है। तो प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। और टीम बी और टीम ए दोनों ने 3-3 पॉइंट लिए और माशाअल्लाह टीम बी अभी भी आगे है। और प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारा इस्लाम का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। और आज के प्रोग्राम में जो टीम विनर रही वो कौन सी थी? टीम बी थी। माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारा इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।
हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया